नमस्कार। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की दो कहानियाँ। सास और बहू की गंगा स्नान की कहानी और दूसरी कार्तिक स्नान की बूढ़ी माई की कहानी। एक बार सास ने बहू से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। बहू बोली, ज़रूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। सास बोली, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। यह कहकर सास गंगा स्नान के लिए चली गई। पीछे बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के छोटे कुंडे मंगाकर रख लिए। बहू रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए उंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। बहू के यह कहने पर कुंडे में गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन नहाते वक्त सास की सोने की नथ गंगा जी में बह गई। जब बहू ने नहाने के लिए कहा, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सास की नथ को पहचान लिया। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सास घर आ गई। बहू ने वही नथ पहनकर सास का स्वागत किया। सास ने कहा, बहू यह तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? बहू ने सास को कुंडों में गंगा जी आने और साथ में नथ आने की बात बताई। सास ने बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, मुझे भी करवाना है, मैंने भी कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा लगाई है। मेरी परिक्रमा यही स्वीकार करने की प्रभु से प्रार्थना की है। सास को विश्वास नहीं हुआ, बोली, तूने कार्तिक स्नान नहीं किया। बहू सास को अंदर ले गई और कुंडे दिखाए। वे कुंडे सोने के हो गए थे। अब सास को विश्वास हो गया और खुशी खुशी दोनों ने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। यह कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी का कल्याण हो, सभी को ऐसा ही फल मिले। कार्तिक स्नान बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिवजी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विन मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया।
इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने भी जाते समय आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा, तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आवो। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना सुनता ना, हुकारा भरता ना, मारा सारा परिवार ना।